बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, राना वलील्लाह साहब की एक मरतबा फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज की हमारी वीडियो 9th क्लास का जो हमारा एक लेक्चर का सिलसिला चल रहा है, यूनिट 3 मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। तो उसी जो यूनिट है उसके जो लेक्चर्स हैं उनमें से आज उसका आखिरी लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को हमने दो लेक्चर में डिवाइड किया। एक लेक्चर पहले मैंने अपलोड कर दिया है, तो आज उसका ये रिमेनिंग पार्ट है। तो व्यूअर्स, मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि ये लेक्चर जो है वो सिर्फ 9th क्लास के लिए ही है, बल्कि इसमें हर वो शख्स, हर वो लर्नर जो चाहता है कि इंग्लिश सीखे, इंग्लिश को बेहतर करे, अपने कंसेप्ट को क्लियर करे, तो ऐसे लोग जो हैं इस वीडियो से बहुत फायदा इंशाल्लाह उठा सकते हैं। तो आज हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई प्रोनाउन एरर्स। ये जो हमारे पास 3 पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, इन 3 पैराग्राफ्स में हमने देखना है कि प्रोनाउंस की क्या क्या एरर्स हैं। तो उसके बाद फिर अगला जो हमारा टास्क है वो ये है कि एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली। फिर हमने उस सेंटेंस को करेक्ट करके दोबारा से लिखना है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो पहला हमारे पास पैराग्राफ है, इसमें जो आप इसको अगर हम इसकी रीडिंग करें तो मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल for the society. They raises awareness about many social issues like corruption, terrorism, drug addiction and violation of human rights. तो व्यूअर्स, ये देखिए इस पैराग्राफ में हमारे पास एक एरर है और वो एरर है ये जो वर्ड प्रोनाउन है दे, इसमें एरर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एरर क्या है। व्यूअर्स, आपको पता है कि इस यूनिट के जो प्रीवियस जो मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं, तो मैंने उसमें कई दफा आपको बताया था कि ये जो मीडिया है ये मीडियम की प्लूरल है। मीडियम जो है उसकी 2 प्लूरल्स हैं। आप मीडियम के साथ एस लगा के भी उसे प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, या और उसे मीडियम्स कर देंगे, या आप मीडियम की प्लूरल मीडिया भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी चीज क्लियर की थी कि जो मीडिया का ये वर्ड है ये है तो प्लूरल, बट इसको हम सिंगुलर डील करते हैं। इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं, इसके साथ हम जो लेते हैं प्रोनाउन वो भी सिंगुलर लेते हैं। और अगर हम मीडिया को प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो हम उसमें फिर जो वर्ब होगा उसमें कहीं एस वगैरह भी ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर दे इस्तेमाल किया गया है तो ये है प्लूरल। क्योंकि मीडिया को सिंगुलर डील करना है तो इसके साथ हमने जो प्रोनाउंस लेने हैं वो सिंगुलर लेने हैं। तो मीडिया के साथ यहाँ आना चाहिए था इट, तो ये गलती है, यहाँ आएगा इट रेजेस अवेयरनेस, और आगे बाकी आप इसको लिख लेंगे। तो उसके बाद हम चलते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ। माई वुड कंक्लूड द डिस्कशन बाय सेइंग दैट मीडिया प्लेज अ पॉजिटिव रोल एंड हैज अ करेक्टिव इम्पैक्ट इफ दे वर्क्स ऑनेस्टली। तो दिस पैराग्राफ हैज 2 एरर्स। एक एरर जो है वो बिल्कुल स्टार्ट में है। आप देखें ये जो लफ्ज है प्रोनाउन माय, तो एक तो यहाँ एरर है, दूसरा फिर दोबारा से ये आप देखें फिर दे इस्तेमाल कर दिया गया। तो दे का तो मैंने अभी आपको बता दिया कि दे नहीं आना, चूंकि मीडिया को हमने सिंगुलर डील करना है तो हमने प्रोनाउन सिंगुलर लेना है, तो यहाँ आना चाहिए इट, इफ इट वर्क्स ऑनेस्टली। अब आ गया माय। तो माय जो है ये कभी भी अकेला नहीं आता। हमने पिछले बल्कि लेक्चर में देखा भी था कि माय जो है ये है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। तो पोजेसिव एडजेक्टिव माय है। इसी तरीके से आप देखें हिज है और हर है, देयर है। तो ये जो प्रोनाउंस हैं ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स है। और ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं ये कभी अकेले इस्तेमाल नहीं होते, इनके साथ कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव आता है। इसलिए ये माय जो है ये इसकी जगह पर आई आना चाहिए था, आई वुड कंक्लूड आना चाहिए था। तो यहाँ एरर है कि माय की बजाय आई जो है यहाँ आएगा। उसके बाद है थर्ड पैराग्राफ, गुड, वेरी वन वेल कंक्लूडेड, आई एम हैप्पी दैट all of yours have participated in this discussion and have expressed himself very well. So this paragraph also has 2 errors. एक error है यहाँ pronoun की, yours जो है वो नहीं आना चाहिए, और दूसरी error है himself। तो अब हम पहले देखते हैं कि यहाँ yours क्यों नहीं आएगा। क्योंकि वही देखें अभी जैसे my है तो yours जो है ये भी है आपके पोजेसिव, ये yours जो है ये है आपका पोजेसिव प्रोनाउन, और माय जो है वो आपका है पोजेसिव एडजेक्टिव। तो ये अकेले नहीं आते। तो यहाँ जो आया ऑल ऑफ योर्स, ये इसके साथ कोई ना कोई नाउन और या कोई प्रोनाउंस वगैरह आने चाहिए, एडजेक्टिव वगैरह सॉरी कोई ना कोई आने चाहिए। तो चूंकि ये योर्स अकेला है इसलिए यहाँ योर्स नहीं यू आएगा।
that all of you have participated in this discussion and have expressed himself. अब हम जब you यूज कर रहे हैं तो you के साथ फिर himself नहीं आता। फिर हमने पिछले जो है लेक्चर में डिस्कस किया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को, तो you के साथ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है वो बनता है आपका yourself। अच्छा, yourself जो है, you के दो जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, एक है yourself और एक है yourselves। अगर तो सिंगुलर होगा, क्योंकि you जो है वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, अगर you सिंगुलर के तौर पर आ रहा होगा तो फिर इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा yourself, और अगर you जो है वो प्लूरल के तौर पर आ रहा होगा तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा yourselves। क्योंकि यहाँ टीचर जो है वो बात कर रही है क्लास के स्टूडेंट्स से और उनके बारे में कह रही है कि आप सब जो है, आप सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसका मतलब है कि यहाँ जो you आ रहा है वो प्लूरल के तौर पर आ रहा है, इसलिए फिर himself नहीं आएगा, यहाँ आएगा yourselves। तो ये था व्यूअर्स हमारा पहला क्वेश्चन के जिसमें हमने देखा कि एरर्स की क्या गलतियां थी और क्यों गलतियां थी, हमने उनको कैसे उनकी करेक्शन की। अब अगला जो हमारा पार्ट है वो है कंप्लीट द सेंटेंसेस चूजिंग द राइट ऑप्शंस। हमने इन सेंटेंसेस को चूज करना है, अपनी राइट ऑप्शन देख लगानी है और उसके अकॉर्डिंग हमने इनको देखना है कि हमने इसमें क्या गलती है। तो अब आप देखिए व्यूअर्स, इसमें जो हमारा पहला सेंटेंस है उसमें आप देखें तो एरर हमने देखना है कि हमारे पास दो दो वर्ड्स की ऑप्शंस हैं। हमने उन वर्ड्स को देखना है कि इनमें से कौन सा वर्ड जो है यहाँ हमने फिट करना है। सेंटेंस हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंसेस चूजिंग द राइट ऑप्शन। तो ये हमारे पास जैसे यहाँ आप देख रहे हैं प्ले और प्लेज है और इसी तरीके से हैज और हैव है, तो हमने इनमें से देखना है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। अब दोनों सेंटेंसेस में आप देखिए मीडिया से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और अभी हमने डिस्कस किया, और इस यूनिट के जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें बार बार हमने डिस्कस किया कि मीडिया को हम सिंगुलर के तौर पर डील करेंगे तो हम उनके साथ मीडिया के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो वो हमारा सिंगुलर का होगा। जैसे कि आप देखिए सेंटेंस नंबर 2 में यहाँ आ रहा है हैज को हम सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और हैव को हम प्लूरल के तौर पर ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ आएगा मीडिया हैज आल्सो बिकम। और उससे पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर मीडिया का लफ्ज प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होगा और उसके पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होगा तो फिर हम इसको सिंगुलर के तौर पर जब डील करेंगे तो फिर हमें वर्ब के साथ कोई एस लगाना है। तो यहाँ आएगा मीडिया प्लेज। तो इसका मतलब है कि इधर आएगा मीडिया प्लेज और यहाँ आएगा मीडिया हैज। अब आगे भी इसकी ऑप्शंस हैं, उनको भी हम देखते हैं कि वो ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं। और अभी मैं आपके सामने वो पेज रखता हूँ। तो हमारे पास अभी 3 ऑप्शंस और है जिनको हमने इसी अंदाज से जो है सॉल्व करना है। तो अब इसमें हमारे पास जो थर्ड है, तो थर्ड में आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू। अब देखिए यू जो है ये इसको हम ये वैसे मैंने भी बताया कि सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी इस्तेमाल होता है, बट इसको ज्यादातर हम प्लूरल ही डील करते हैं और इसके साथ हम जो लेते हैं हेल्पिंग वर्ब वो प्लूरल का लेते हैं। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है हैव और हैव। हैज जो है इसको हम ज्यादातर सिंगुलर डील करते हैं और हैव को हम ज्यादातर प्लूरल डील करते हैं, तो यू के साथ हम लगाएंगे हैव। उसके बाद आगे है देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस इज एक्सप्रेस्ड या आर एक्सप्रेस्ड। तो अब देखिए फीलिंग्स जो है ये प्लूरल में है, कोई भी चीज जो है प्लूरल में जब चली जाती है तो उसके साथ आर लगाया जाता है। तो यहाँ फीलिंग्स ये भी प्लूरल है और उसके साथ ओपिनियंस है, तो ये मिला के प्लूरल ही बनेगा। तो प्लूरल के साथ हम लगाएंगे आर, तो ये हो जाएगा देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू इट। उसके बाद है 5 में तो फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, द इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। उसके बाद आ रहा है हमारे पास ऑप्शन प्रोवाइड्स और प्रोवाइड। ये व्यूअर्स हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी बहुत मर्तबा जो है मेरे अपनी पिछली प्रीवियस जो भी वीडियोस अपलोड की हैं उनमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट को बहुत मर्तबा आपको समझाया है। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं है और अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो प्रेजेंट फॉर्म की है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म की है। तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में अगर जैसे यहाँ आया कि कोई भी प्लूरल अगर आ जाए तो हम उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल में हम के साथ हम जो है एस वर्ब के साथ ऐड नहीं करते। यहाँ पर फिल्म, रेडियो, ये दो चीजें ही प्लूरल बन गई हैं, जबकि फिल्म
रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट और मैगजीन वगैरह ये सारे प्लूरल में है। तो क्योंकि जो भी चीज एक से बढ़ जाती है वो प्लूरल में चली जाती है, तो अब ये चूंकि प्लूरल है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल नाउन के साथ जो है वो वर्ब के साथ एस सी एस का इजाफा नहीं करते, तो अब हम खाली लगाएंगे प्रोवाइड। तो ये था व्यूअर्स हमारा क्वेश्चन कि हमने जो है वो लफ्ज दो ऑप्शंस हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शन को कैसे चूज करना है। अब हमारा अगला टॉपिक है वो है चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस जो है इसमें ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं जिनको हमने जो है वो अगर कोई सेंटेंस एक्टिव है तो उसको पैसिव में चेंज करना है और अगर वो पैसिव है तो उसे एक्टिव में चेंज करना है। तो व्यूअर्स मैं आपको ये बात बताता चलूं कि मैंने अपने इस चैनल पर एक्टिव पैसिव से रिलेटेड जो है वो तकरीबन 6 से 7 लेक्चर्स जो है वो अपलोड कर दिए हुए हैं। तो ये हमारी तकरीबन 7 लेक्चर्स की सीरीज है एक्टिव पैसिव की, तो आप उसको जरूर वॉच करें। तो उसमें आई थिंक लेक्चर नंबर जो 4 है, तो वो लेक्चर नंबर 4 जो एक्टिव पैसिव से रिलेटेड है तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में है और डिटेल में एग्जांपल के साथ मैंने जो है वो आपको वहां समझाया है। आप वो लेक्चर जरूर देखें तो ये क्वेश्चन जो है आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा, लेकिन डिटेल में अगर आप एक्टिव पैसिव सीखना चाहते हैं तो हमारे जो लेक्चर्स की 7 लेक्चर्स की सीरीज है उन 7 लेक्चर को जरूर देखें। उन लेक्चर्स में तमाम टेंसेस के एक्टिव पैसिव और इस तरह इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो है 3 टाइप्स के जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं तो उन सब को जो है बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। आप वो लेक्चर जरूर देखें। और अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड जो है वो हमारा एक्टिव पैसिव का लेक्चर सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो लेक्चर नंबर 4 है हमारा। तो अब मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगा और आपको बताऊंगा कि हमने किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में और पैसिव को एक्टिव में चेंज करना है। तो हमारा टॉपिक है, अभी आपने देखा कि वो है चेंज द वॉइस। आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जब आप एक्टिव सेंटेंस होगा तो उसका जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और प्रेजेंट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। और हो सकता है कि अगर उस पॉजिटिव सेंटेंस में अगर आपके पास जो डूअर है, सब्जेक्ट है, वो ही, शी, इट या सिंगल नाउन हो जाए आए तो फिर आपको वर्ब के साथ कोई एस ई एस भी लगाना पड़ेगा। और अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस में सेंटेंस नेगेटिव या आपका जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो फिर आप डू डज लगाएंगे, लेकिन फॉर्म ऑफ वर्ब जो है प्रेजेंट रहेगी। लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप एस ई एस नहीं लगाएंगे। और अगर आपका सेंटेंस हु वाला होगा तो उसमें भी आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, लेकिन आप वर्ब के साथ एस ई एस लगाएंगे। जब आप पैसिव में जाएंगे तो पैसिव में आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे एम, इज, आर। और ये ज़हन में रख लें कि पैसिव वॉइस जो होते हैं वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होते हैं। बाकी दोबारा से आपको कहूंगा कि अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसके एक्टिव पैसिव को डिटेल में सीखना है या जितने भी एक्टिव पैसिव हैं उनको डिटेल में सीखना है तो हमारे चैनल पर 7 लेक्चर्स की जो सीरीज है उसको जरूर देखें और उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसका जो है वो लेक्चर 4 है। तो व्यूअर्स अब हमारे पास पहला सेंटेंस है मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज। ये एक्टिव में है क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि बाय का लफ्ज नहीं है। नॉर्मली बाय निशानी बन जाती है पैसिव की। ज्यादातर जब आप क्वेश्चन एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में सॉल्व करेंगे तो पैसिव सेंटेंसेस में बाय के बाद कोई ना कोई डूअर आएगा, जबकि आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में नहीं है तो ये एक्टिव है। जब आप इसको पैसिव में लेके जाना है तो आप अपने रिसीवर से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे और रिसीवर है जिस पर एक्शन हो रहा है वो है पीपल। तो हमारे पास मेन सेंटेंस है मीडिया हेल्प्स पीपल। आगे जो पोर्शन है उसको हम छोड़ देंगे। इसमें पीपल जो है ये हमारा रिसीवर है, तो पैसिव में रिसीवर को उठा के सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाते हैं। हम पीपल को स्टार्ट में ले जाएंगे और चूंकि हमने पैसिव में लगाना है एम, इज, आर, तो पीपल के साथ हम लगाएंगे आर। फिर लेंगे हम अपना वर्ब और वो पैसिव में मैंने बताया कि हमेशा थर्ड फॉर्म में वर्ब होगा तो हमने हेल्प को हेल्प्ड कर देना है। उसके बाद हमारे पास ये वाला जो पोर्शन बचेगा टू शेयर नॉलेज, इसको हमने दरमियान में फिट करना है। अब पैसिव का असूल होता है कि जो आपका डूअर होता है जो एक्शन कर रहा है, जैसे यहाँ मीडिया आपका डूअर है, ये एक्शन कर रहा है तो आपने इसको लेकर जाना है सेंटेंस के एंड पर। लेकिन जब आप इसको सेंटेंस के एंड पर लेके जाएंगे तो इससे पहले बाय लगाएंगे। तो अब देखें बाय मीडिया, तो सेंटेंस अब बन गया हमारा पीपल आर हेल्प्ड टू शेयर नॉलेज बाय मीडिया। तो ये था हमारा पहला सेंटेंस।
दूसरा सेंटेंस है हमारा, देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू इट। व्यूअर्स ये जो है आर के साथ थर्ड फॉर्म, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में आती है। तो यहाँ थ्रू लगाया गया, थ्रू और बाय लगाया जाता है आमतौर पर वैसे पैसिव सेंटेंस में, यहाँ उन्होंने थ्रू लगा दिया है तो बाय आता, बाय इट या थ्रू इट बात एक ही है। तो फिर ये है आपका पैसिव। अब इसको आपने एक्टिव में चेंज करना है। तो जब आप पैसिव से एक्टिव में जाते हैं तो सेंटेंस को आप जो है वो स्टार्ट करते हैं डूअर से, जो एक्शन कर रहा है। यहाँ हमारे पास डूअर है इट, तो हम इट को लेके जाएंगे सेंटेंस के अब स्टार्ट में। अब जो प्रोनाउंस होते हैं वो चेंज होते हैं, जो प्रोनाउंस ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं वो सब्जेक्टिव केस में चेंज होते हैं, और जो सब्जेक्टिव केस में होते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होते हैं। मैं इसकी एग्जांपल आपको दूंगा, जैसे कि अगर यहाँ होता मी, तो मी को जब हमने सेंटेंस के स्टार्ट में लेके जाना था तो मी को हम आई में चेंज कर देते। या अगर हमारे पास यहाँ होता हर, तो हर को जब हम स्टार्ट में लेके जाते तो हम उसको शी में चेंज कर देते। इसी तरीके से अगर कोई हमारा सेंटेंस एक्टिव में है और वो स्टार्ट हो रहा है ही से, और आपने ही को जब एंड पर लेके जाना है तो आपने इसको हिम में चेंज करना है। अगर वो दे है तो उसको आपने देम में चेंज करना है। बट दो प्रोनाउंस ऐसे हैं यू और इट, इनका सब्जेक्टिव केस और इनका ऑब्जेक्टिव केस सेम रहता है। यू को आप जब एंड पे लेके जाएंगे फिर भी यू रहेगा, एंड से उठा के स्टार्ट में लेके जाएंगे यू रहेगा। इसी तरीके से इट जो है वो एंड से शुरू में लेके जाए तो इट ही रहेगा, या स्टार्ट से उठाएं और एंड पे लेके जाएं इट ही रहेगा। इसलिए इट को जब हम स्टार्ट में लेके जाएंगे तो ये इट ही रहेगा। लेकिन उसके बाद हमने लेना है हेल्पिंग वर्ब। अभी आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, हम वर्ब पर जाएंगे लेकिन वर्ब लेंगे प्रेजेंट फॉर्म में, और वर्ब हमारे पास है एक्सप्रेस। चूंकि इट आ गया तो हम एक्सप्रेस के साथ एस भी लगाएंगे, क्योंकि हमने ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के जब आते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हम एस लगाते हैं, तो ये हो जाएगा इट एक्सप्रेसेस। उसके बाद हमारे पास बचेगा रिसीवर। तो रिसीवर है देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस। तो अब देखें ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा कि इट एक्सप्रेसेस, और बाद में ये देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस, ये सारा का सारा हमारा रिसीवर है। इसको उठा के हम एंड पर ले जाएंगे। व्यूअर्स थर्ड सेंटेंस हमारा, मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस। इसमें भी चूंकि आप देखें बाय वगैरह नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये पैसिव नहीं है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव है। तो अभी आपको मैंने बताया कि जब आप पैसिव में सेंटेंस को लेके जाएंगे तो आपको रिसीवर को स्टार्ट में लेके जाना है। तो इसमें हमारे पास जो रिसीवर है ये सारा का सारा है द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस। व्यूअर्स ये सारा हमारा है रिसीवर, इस सारे को उठा के हम स्टार्ट में ले जाएंगे। उसके बाद हमने लेना है पैसिव में हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में हेल्पिंग वर्ब है एम इज आर। तो अब इसमें हम देखेंगे अटेंशन, ये अटेंशन है हमारा मेन नाउन और ये सिंगुलर है, तो इसलिए हम लगाएंगे इज। द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस इज। और अब हमारे पास आएगा वर्ब। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पैसिव में जो वर्ब होता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है, तो अट्रैक्ट को हम कर देंगे अट्रैक्टेड। और फिर वही बात है कि अब हमारे पास बचेगा मीडिया, ये हमारा डूअर है। तो डूअर को जब सेंटेंस के एंड पर लेके जाना है तो उससे पहले आप लगाएंगे बाय और फिर आप लगाएंगे मीडिया। तो अब देखिए आपके सामने सेंटेंस है, द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, ये हमारा था रिसीवर। क्योंकि अटेंशन के मुताबिक हमने देखा तो हमारे पास आ गया इज का हेल्पिंग वर्ब। अटेंशन के बाद उसके बाद हमने लेना है अट्रैक्ट, और वो हमारा वर्ब है। और मैंने आपको बताया कि पैसिव में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा, अट्रैक्टेड लगा दिया। और मीडिया को जब हम एंड पर लेकर आए हैं तो उससे पहले हमने बाय लगा दिया। अब आपके सामने है फोर्थ सेंटेंस, आफ्टर एंटरिंग द हाउस वी स्विच ऑन द टेलीविजन। इस सेंटेंस में भी आप देख लें कि बाय नहीं है, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा ये पैसिव नहीं है। इसको अब आपने जो है पैसिव में चेंज करना है, ये एक्टिव है। तो हमने स्टार्ट लेना है रिसीवर से। अब हमारे पास जो मेन सेंटेंस है वो ये है, वी स्विच ऑन द टेलीविजन। ये जो है आफ्टर एंटरिंग द हाउस, ये जो फ्रेज है इसको हम एडजस्ट करेंगे। तो अब वी स्विच ऑन द टेलीविजन जो है उसमें जो रिसीवर है जिस पर एक्शन हो रहा है वो है टेलीविजन। तो हम स्टार्ट लेंगे टेलीविजन से, द टेलीविजन हम स्टार्ट में ले जाएंगे। उसके बाद हमने लेना है हेल्पिंग वर्ब एम इज आर में से। तो हमारे पास टेलीविजन सिंगुलर नाउन है तो हम लगाएंगे इज, द टेलीविजन इज। अब लेंगे हम अपना वर्ब, वर्ब जो होगा वो हमारे पास है स्विच।
स्विच को क्योंकि पैसिव में लेके जा रहे हैं तो हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो स्विच हो जाएगा स्विच। द टेलीविजन इज स्विच ऑन। उसके बाद हम लगा सकते हैं आफ्टर एंटरिंग द हाउस भी लगा सकते हैं, और फिर हमारे पास बच जाएगा वी, ये हमारा है डूअर। तो वी को जब एंड पे लेके जाएंगे, जैसे मीडिया को जब एंड पे लेके गए डूअर को, तो हमने बाय लगाया, तो वी को जब एंड पे लेके जाएंगे तो हम बाय लगाएंगे, लेकिन ये जरूर रखें कि वी जो है उसको फिर अस में चेंज करना है आपने। तो अब देखिए हमारे पास एक सेंटेंस है, द टेलीविजन इज स्विच्ड ऑन बाय अस आफ्टर एंटरिंग द हाउस। हमने बाय अस को दरमियान में फिट करके आफ्टर एंटरिंग द हाउस को एंड पे लेकर हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि हम आफ्टर एंटरिंग द हाउस जो है उसको स्टार्ट में भी लेके जा सकते हैं। तो आफ्टर एंटरिंग द हाउस द टेलीविजन इज स्विच्ड ऑन बाय अस, यानी आप इस सेंटेंस को दो पैसिवाइज सेंटेंसेस में चेंज कर सकते हैं। और आखिरी सेंटेंस है हमारे पास, इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस बट आल्सो एंटरटेन्स अस। ये सेंटेंस भी जो है वो एक्टिव है, क्योंकि इसमें भी आप देख लें बाय नहीं आ रहा, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसको पैसिव में जब चेंज करना है तो हमारे पास रिसीवर पहले आना चाहिए जिस पर एक्शन हो रहा है। तो ये अस जो है, इधर भी अस और यहाँ अस, इन पर एक्शन हो रहा है। तो अस को जैसे अभी हम आप देखें कि हमने वी को अस में चेंज किया, तो जब हम अस को स्टार्ट में लेके जाएंगे तो हमें उसे वी में चेंज करना पड़ेगा। हम अस को वी में चेंज करेंगे, उसके बाद हम लेंगे अपना हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब है एम इज आर, वी के साथ हम लगाते होते हैं आर। तो अब हम आर लगा देंगे, फिर हम लेंगे वर्ब। इस सेंटेंस में दो वर्ब है, एक है इन्फॉर्म्स और एक है एंटरटेन्स। तो ये दोनों वर्ब जो हैं ये थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। इन्फॉर्म जो है उसको हम कर देंगे इन्फॉर्म्ड, और एंटरटेन्स जो है उसको हम कर देंगे एंटरटेन्ड। और अब हमारे पास बचेगा जो है वो इट। तो इट को जब हम लेके जाएंगे एंड पर, चूंकि ये हमारा डूअर है तो हम उससे पहले बाय लगाएंगे। और मैंने अभी आपको बताया कि इट जो होता है वो सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में दोनों तरह से सेम रहता है। तो इट को जब हम एंड पे लगाएंगे तो इट ही रहेगा। तो अब देखिए वी आर नॉट ओनली, इसमें ये भी आ रहा है नॉट ओनली, इसको हमने दरमियान में फिट करना है, वी आर नॉट ओनली, और फिर हमने लेना है इन्फॉर्म्ड और थर्ड फॉर्म में। उसके बाद हमने ये क्लॉज लेनी है बट आल्सो, और उसमें ये जो एंटरटेन्स है इसके साथ हमने ईडी लगा देना है। और अब आप देखिए कि हमारे पास जो है वो इट का डूअर बचेगा। तो हमने पहले बाय लगाया और उसके बाद हमने आखिर में इट लगाया, लेकिन इट को हमने चेंज नहीं किया क्योंकि इट जो है वो और यू दो प्रोनाउंस जो है वो सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में सेम रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने फिर भी डिटेल में समझा दिया है, लेकिन अगर फिर भी कहीं कोई आप महसूस करते हैं कि आपको मजीद इसमें गाइडेंस की जरूरत है तो हमारे एक्टिव पैसिव से रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं उनको जरूर देखें। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अगला टॉपिक है, अब हमारे पास दो टॉपिक्स बच गए इस एक्सरसाइज के। अब एफ पार्ट जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें हमारे पास आ रहा है कि चेंज द पैराग्राफ इनटू पास्ट इंडेफिनिट। ये जो पैराग्राफ हमारे पास लिखा हुआ है इसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। तो व्यूअर्स मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक टेक्निक बताता हूँ कि जब भी आप एक टेंस से दूसरी टेंस की तरफ स्विच करते हैं, शिफ्ट होते हैं, तो वी मेक नॉर्मली टू चेंजेस। हम ज्यादातर दो चेंजेस करते हैं। एक चेंज होती है हेल्पिंग वर्ब्स की, एक टेंस से जैसे दूसरे टेंस में जाएंगे हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो लाजमी चेंज होंगे। और दूसरी चेंज होती है आपके फॉर्म ऑफ वर्ब की। फॉर्म ऑफ वर्ब जो है कई मरतबा टेंसेस की सेम होती है, हो सकती है, बट हेल्पिंग वर्ब जरूर चेंज होते हैं। तो अब हम जब इस पैराग्राफ को चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट के भी कुछ इसमें जो है वो हम टच देंगे, तो हम वो हेल्पिंग वर्ब्स और वो फॉर्म्स यूज करेंगे जो पास्ट में इस्तेमाल होती हैं। अब पहला सेंटेंस है मीडिया हेल्प्स पीपल। ये जो है मीडिया हेल्प्स पीपल, इसमें अगर हम देखें इसको हेल्प्स को, तो ये शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हम पहला काम करेंगे कि इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। तो ज़ाहिर है कि आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट मैंने बड़ी अपने पिछले लेक्चर्स में बड़ी डिटेल में भी बताया हुआ है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, पास्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो वो हो जाएगी हेल्प्ड। मीडिया हेल्प्ड, HELPED लगा देंगे। तो अब आपने इसको, क्योंकि इसमें आप ये ध्यान रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में चूंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं होते, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा, तो पास्ट इंडेफिनिट में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। तो बस फॉर्म ऑफ वर्ब हम चेंज करेंगे, तो फर्स्ट फॉर्म से हम सेकंड फॉर्म में चले जाएंगे।
टू शेयर नॉलेज। ये ख्याल रखें कि ये नहीं है कि अब शेयर को भी आप सेकंड फॉर्म में ले जाएं। आपको मैंने बड़ी डिटेल में पिछले लेक्चर में बताया है कि टू शेयर ये जो क्या है, ये है इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव क्या होता है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, इसलिए यहां आपने फॉर्म चेंज नहीं करना, ये इस तरह ही रहेगा। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर, अब ये आर जो है ये प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है। हम जब पास्ट में जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में जाएंगे, तो हम यूज करेंगे वर्ब, तो आर को आप चेंज कर देंगे वर्ब। देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस वर एक्सप्रेस्ड थ्रू इट। मीडिया अट्रैक्ट्स, अब फिर ये शो कर रहा है कि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और अट्रैक्ट्स जो है ये प्रेजेंट फॉर्म है, तो ये निशानी है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब आपने इसको पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करना है, उसी तरीके से आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, लेकिन जो अट्रैक्ट है इसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो वो हो जाएगा अट्रैक्टेड। मीडिया अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस। हैव यू नोटिस्ड, हैव जो है ये प्रेजेंट में आता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो अब इसको भी पास्ट में लेके जाना पड़ेगा हमें। तो हम इसको जब पास्ट में लेके जाएंगे तो हैव को हम हैड में चेंज कर देंगे, तो अब आएगा हैड यू नोटिस्ड दैट द फर्स्ट थिंग वी डू। अब डू, वी डू शो कर रहा है फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट को, क्यों? आप देखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, तो वी डू में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और जो डू है वो वर्ब है, और वो वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म है, तो ये निशानी है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में जाएंगे, हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तो डू को हम डिड कर देंगे। तो अब यहां होगा कि द फर्स्ट थिंग वी डिड सून आफ्टर एंटरिंग द हाउस इज। अब जैसे आर है उसको हम वाज में वर में चेंज कर रहे हैं, तो इज को हम वाज में चेंज करेंगे, क्योंकि हम पास्ट में जा रहे हैं। जब पास्ट में जा रहे हो तो फिर पास्ट इस्तेमाल होता है, उसमें प्रेजेंट इस्तेमाल नहीं होता। इज चूंकि प्रेजेंट में है, इसलिए हम इसको वाज में चेंज करेंगे। हाउस वाज टू स्विच ऑन द टेलीविजन। तो ये चेंजेस थी हमारे इस क्वेश्चन में, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है पंक्चुएट द फॉलोइंग। तो व्यूअर्स, पंक्चुएट का मतलब होता है कि आपने सेंटेंस को पढ़ना है, और जहां जरूरत पड़े किसी जगह पर कॉमा यूज करना है, कहीं फुल स्टॉप यूज करना है, कहीं आपने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करना है, कहीं आपने क्वेश्चन मार्क यूज करना है, कहीं आपने कैपिटल लेटर यूज करना है। तो ये जो क्वेश्चन होता है, या ये जो हमारा मेथड होता है, दिस इज कॉल्ड पंक्चुएशन। तो हमने अब पंक्चुएशन कैसे करनी है, कि देखना है कि कहाँ कॉमा लगना है, कौन सा लेटर कैपिटल करना है। तो व्यूअर्स, अब पहला आप देखिए ये आ रहा है देयर। ये बड़ा एक सिंपल सा रूल है, आप सबको पता होगा कि जब भी किसी सेंटेंस का स्टार्ट लिया जाता है तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। जब आप देख रहे हैं कि जबकि कि यहाँ टी जो है वो स्मॉल है, तो हम जब इसको स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे तो इसका टी जो है वो कैपिटल करेंगे। देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ हम थोड़ा सा पॉज दे रहे हैं, तो पॉज देने के लिए जरूरी होता है कि हम कॉमा यूज करें, तो हम यहाँ कॉमा यूज करेंगे। देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कॉमा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। यहाँ जाके हमारा सेंटेंस खत्म हो जाएगा। ये भी एक बड़ा सिंपल रूल है कि जब सेंटेंस खत्म होता है इंग्लिश में, तो फुल स्टॉप लगाया जाता है, जो डॉट सा होता है। तो अब मीडिया के यहाँ हम फुल स्टॉप लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। अब वही बात है कि इसके बाद फिर जो आ रहा है द मीडिया, चूंकि डॉट के बाद जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो फिर यही रूल है कि उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ जो द मीडिया आ रहा है उसका टी जो है वो कैपिटल होगा। द मीडिया इंक्लूड्स फिल्म। अब व्यूअर्स, एक और रूल है कि जब आप एक सेंटेंस में डिफरेंट चीजों को मेंशन कर रहे होते हैं जो कि दो से ज्यादा होती हैं, तो आप एक चीज का दूसरी चीज के साथ सेपरेशन करने के लिए, सेपरेट करने के लिए आप कॉमा यूज करते हैं, और जो आखिरी दो चीजें होती हैं उनके दरमियान में एंड इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास है यहाँ फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। आप देखें कि मैगजीन्स और न्यूज़पेपर ये आखिरी दो चीजें हैं, उसके दरमियान में एंड इस्तेमाल कर दिया गया है, लेकिन जो बाकी चीजें, जो नाउन्स यहाँ यूज किए गए हैं, उनके दरमियान में कॉमास मिसिंग है। तो यहाँ फिल्म के बाद और रेडियो के बाद कॉमा आएगा, टेलीविजन के बाद भी कॉमा आएगा, इंटरनेट के बाद भी कॉमा आएगा, बुक्स के बाद भी कॉमा आएगा, और मैंने आपको बताया कि जो आखिरी दो नाउन्स या चीजें होती हैं उनके दरमियान में एंड आ जाता है। तो मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, यहाँ भी हमारा सेंटेंस खत्म होगा, तो हम ये जो न्यूज़पेपर का एस है उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे, और फिर जो अगला सेंटेंस है उसका पहला लेटर कैपिटल करेंगे। तो यहाँ जो आया इट प्रोवाइड्स, इसका आई जो है वो कैपिटल हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट। और यहाँ सेंटेंस खत्म हो रहा है, तो आपको पता है कि सेंटेंस जहाँ खत्म होता है वहां डॉट लगाते हैं,
ये डॉट मुझसे सही बना नहीं, तो डॉट लगाना आपने। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आपने देखा कि हमने आज भी जो है बहुत सी टेक्निकल पॉइंट को डिस्कस किया, हमने ग्रामर के पॉइंट्स को डिस्कस किया, टेंसेस को हमने डिस्कस किया। तो मैं आपको यही बता रहा था, इस लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया है, मैंने जो पिछले लेक्चर्स जो है वो अपलोड किए हैं उनमें भी मैंने बताया है कि इसमें आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए आप इन लेक्चर्स को जरूर देखें और लाइक करें, आगे जो है वो शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, और साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना जो है वो मत भूलें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा।